भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लिरडिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लिरडिया गांव में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण महिलाओं ने मांडल थाने में पहुंचकर प्रदर्शन कर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग रखी। बाल महिला विकास सखी सेंटर संचालिका रंजना पुरोहित और ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि नारायण सिंह, जो कि लिरडिया गांव का ही निवासी है, आबादी क्षेत्र में और विद्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित कर रहा है। ये दुकान देर रात 11 से 12 बजे तक खुली रहती है, जहां शराब पीने वाले न केवल अश्लील गालियां देते हैं, बल्कि गांव की शांति व्यवस्था भी भंग कर रहे हैं। यहां ईंट भट्टों पर मजदूरी करने वाले दिन में भी यूपी बिहार के मजदूर लोग शराब का सेवन कर निर्वस्त होकर पड़े रहते हैं और अश्लील गालियां देते रहते हैं। इससे स्कूली बच्चों और महिलाओं को रास्ते से आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शराब की दुकान है, हम आने जाने में परेशानी होती है। वो दारू पीते हैं पूरे दिन, रात को 12 बजे तक भी रहते हैं और पड़े रहते हैं। दारू कपड़े रहते नहीं रहते, वैसे ही पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही है हमें, आने जाने वाली महिलाओं को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसीलिए हमें वहाँ से शराब की दुकान हटानी है। कुछ भी करके गाँव से बाहर ले जाओ, बाहर लगाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर हम गाँव के बीच में नहीं रह सकते। गांव के बीच में नहीं चला। आसपास के जो बट्टे चल रहे हैं वहाँ से बाहर से जो बिहारी लोग आए हैं, तो वो असमय आके दारू वारू पी के और बिना वस्त्र में भी वहाँ पड़े रहते हैं, तो महिलाओं को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। इस कारण मैं नरेगा में गई थी, इन महिलाओं को प्रेरित किया और ये कहा है कि भाई आप आके यहाँ रिपोर्ट दो, तो रिपोर्ट दर्ज करो। भीलवाड़ा जन अधिकार परिषद और सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। गौरव जीनगर की अगुवाई में दिए ज्ञापन में महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर तबस्सुम अंसारी और अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ पर गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन ने इस मामले में तत्काल और निष्पक्ष जांच तथा कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि ये दोनों चिकित्सा अधिकारी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही निःशुल्क दवा वितरण जन कल्याण योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन पर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने और अपनी जेबें भरने के लिए मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है। कि भीलवाड़ा के सबसे प्रतिष्ठित बड़े चिकित्सालय महात्मा गांधी के अंदर अभी बहुचर्चित एक दवाई घोटाला सामने आया है। जानकारी मिली है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर तबस्सुम अंसारी एवं अधीक्षक अरुण जी गौड़ की साठगांठ और मिलीभगत से, जहाँ एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरण कर रही है, वही ये लोग अपनी निजी कंपनी की दवाएं लिखकर भीलवाड़ा की आम जनता के साथ साथ राजस्व की भी बहुत बड़ी लूट कर रहे हैं। आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द डॉक्टर तबस्सुम खान जी एवं अरुण जी गौड़ को तत्काल बहाल किया जाए और इनके खिलाफ राजस्व की वसूली की कार्रवाई की जाए। भीलवाड़ा में धर्म और आस्था के अनुपम संगम श्री सांवलिया सेठ नौगांवा धाम में आज से नौका विहार महोत्सव का दिव्य शुभारंभ हो गया। श्री सांवलिया सेठ मंदिर समिति नौगांवा द्वारा आयोजित इस पावन उत्सव में आम से सजे कुंजों और फूलों के मनमोहक बगीचे के बीच जल की पुकार के साथ भक्तों ने अपने आराध्य ठाकुर जी को नौका विहार कराया। सैकड़ों की संख्या में उमड़े भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिन्होंने गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो के उद्घोष से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर के निज गर्भगृह में लड्डू गोपाल जी को बाके बिहारी स्वरूप में अलंकृत किया गया, जिसकी झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। पंडित अशोक व्यास के पवित्र मंत्रोच्चार और आरती के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। आज सुबह 7:30 बजे भक्तों ने ठाकुर जी का श्रद्धापूर्वक दुग्धाभिषेक किया। इसके उपरांत सुबह 9 बजे पुजारी दीपक एवं आनंद पाराशर ने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया, जिसकी अनुपम छटा निहारने के लिए भक्त आतुर दिखे। दोपहर 12:15 बजे भव्य महाआरती की गई, जिसके बाद ठाकुर जी को नौका विहार कराया गया। ये भीलवाड़ा से 17 किलोमीटर दूर नौगांवा और वहाँ स्थित जन जन की आस्था का केंद्र सांवरिया सेठ मंदिर, जहाँ पर इस बार नौका विहार का कार्यक्रम है, जिसमें आम का बगीचा बना करके और ठाकुर जी का कुंज बना करके कुंड में ठाकुर जी को नौका विहार कराया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम 14 और 15 2 दिन रहेगा। शाम को भजन संध्या भी रहेगी। इस कार्यक्रम में सभी को आमरस और आम का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आप सब भक्तजन अधिक से अधिक यहाँ पधार करके और ये नौका विहार के दर्शनों का लाभ लें, ऐसा आप सबके इसी चरणों में निवेदन। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के लिए आज सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा
छोटी पुलिया चौराहा पर कैंडल जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रीम बोहरा ने बताया कि इस दौरान व्यापारियों, आमजनों एवं संस्थान के सदस्यों ने हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सामर्थ्य सेवा संस्थान के संयोजक अनमोल पाराशर ने कहा कि बुधवार का दिन अत्यंत दुखद रहा। एयर इंडिया के विमान हादसे में जिन मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्हें हम सभी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं जो यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। ये त्रासदी न सिर्फ उन परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति है जिन्होंने अपनों को खोया, बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी पीड़ा का क्षण है। आज सामर्थ्य सेवा संस्थान भीलवाड़ा द्वारा अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जो पुण्य आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया छोटी पुलिया सुभाष नगर में। वहाँ पर जो भी हादसे में जो भी शहीद हुए हैं उन सभी को पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे भगवान। धन्यवाद। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक व भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह बंजारा के निर्देशानुसार रामेश्वर लाल धाकड़ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर संपूर्ण राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई। धाकड़ पूर्व में 3 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्षता की अहम भूमिका निभाते हुए घुमंतु क्षेत्र में कई उपलब्धियां को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किए गए। धाकड़ ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर मुख्य 3 कार्य आवास, चिकित्सा तथा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। भीलवाड़ा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा भीलवाड़ा द्वारा राजकीय महात्मा गांधी ब्लड सेंटर में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में दोपहर तक 100 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल वर्षा सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CP गोस्वामी, MGH अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक नूतन शर्मा, जलदाय विभाग के मनोज कुमार जोशी और संदीप झंवर ने किया। सोसाइटी के अध्यक्ष लादूराम बांगड़ ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सबसे उदार कार्यों में से एक है। एक बार के रक्तदान से कई जानें बचाई जा सकती है। भीलवाड़ा में अवैध खनन को लेकर अपनी ही पार्टी के सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया द्वारा जनता के साथ धरने पर बैठने की धमकी का असर दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक खलबली रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई की रात लगभग 10 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा को फोन कर फीडबैक लिया। सूत्रों के अनुसार सीएम ने मेवाड़ा से पूछा कि पितलिया का यह मामला है। मेवाड़ा ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बजरी सहित अन्य मिनरल्स के अवैध खनन को लेकर उपजे जन आक्रोश के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। मेवाड़ा ने अवैध बजरी खनन की समस्या बताई। रायपुर थानेदार व सहाड़ा डिप्टी SP के बारे में भी फीडबैक दिया। सीएम शर्मा ने पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी को राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर गठित प्रवर समिति में सदस्य बनाए जाने पर भीलवाड़ा कोचिंग सोसाइटी ने विधायक को कार्यालय में मां सरस्वती की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी के अनुसार कोचिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों ने विधायक कोठारी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कोचिंग संबंधित विषय से अवगत करवाया। उन्होंने कोठारी से मांग की कि कोटा की तर्ज पर भीलवाड़ा को शिक्षा का हब बनाया जाए। कोठारी ने कहा कि छात्रों के हितों व कोचिंग सेंटर सोसाइटी के उचित विषयों को ध्यान में रखते हुए अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। शाहपुरा में कायम खानी समाज द्वारा अपने बानी हजरत दादा नवाब कायम खां साहब के 606वें यौम-ए-शहादत के मौके पर विविध सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मस्जिद कायम खानियान में कुरान खानी से हुई, जहां शहर काजी सैयद शराफत अली की अगुवाई में नमाजियों को परिंदे वितरित किए गए। काजी साहब ने तकरीर में पक्षियों की सेवा को इंसानियत की बुनियादी जरूरत बताया। इसके पश्चात खान जी कुंड पर जीव दया सेवा समिति के संयोजक अत्तू खां कायम खानी के नेतृत्व में समाज के युवाओं और वरिष्ठ हजनों ने मिलकर श्रमदान किया। कलिज रिगेट स्थित भील बस्ती के बच्चों को फल वितरित किए गए। वहीं ईदगाह के पास चौराहे पर मूक जानवरों के लिए हरे चारे का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में मस्जिद में नवाब कायम खां साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। साथ ही देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई।
विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी 200 फीट रोड पर स्थित श्रीनाथ मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद सभापति राकेश पाठक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर महेश गर्ग ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप में 87 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के अध्यक्ष पंकज लोहिया ने बताया रक्तदान में अस्पताल के कर्मचारी एवं भारत विकास परिषद के सदस्य एवं अन्य कई रक्तदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा ब्लॉक में एसडीएफ, सरोज देवी फाउंडेशन, एफआईएस एवं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रसायन मुक्त खेती अभियान के अंतर्गत जैविक खेती को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम सोनियाना, अरनिया, खालसा एवं भरक गांवों में संपन्न हुए, जिनमें किसानों को जैविक विधियों से खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सोनियाना व भरक गांव में किसानों को सरल कंपोस्ट, सरल खाद तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। महेश नवहाल ने बताया कि वर्तमान में जो गोबर खाद खेतों में डाली जाती है वह अक्सर अधकी व कच्ची होती है, जिससे खेतों में दीमक व हानिकारक कीट फैलते हैं, जबकि सरल कंपोस्ट विधि से बनी खाद खेतों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और लाभकारी होती है। इस अभियान का लक्ष्य सहाड़ा, करेड़ा व जहाजपुर ब्लॉक की 28 पंचायतों के 142 गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद द्वारा आयोजित 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन रविवार को होगा। अध्यक्ष गिरीश अग्रवाल ने बताया कि समारोह में रविवार सुबह 7 बजे बालकों को हवन प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। गायत्री परिवार के बालकिशन पारीक हवन कराएंगे। 8 बजे समापन समारोह में मुख्य अतिथि गोरखनाथ मंदिर के महंत बद्रीनाथ, विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल राठी, जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष अशोक बाहेती, आदर्श विद्या मंदिर अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष नंद किशोर शर्मा, पार्षद श्याम मल्होत्रा रहेंगे। इस मौके पर 7 दिन में बालकों ने जो सीखा उसका प्रस्तुतिकरण होगा। भारत माता की तस्वीर बालकों को दी जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।